मैंने कम से कम ग्रो के आई से 300 सवाल पूछ लिए होंगे और बहुत सवालों का वो जवाब नहीं दे पाया। उसके पीछे का उसका कारण भी है कि कहीं ना कहीं उसके क्यों? ऊपर दबाव डाला जा रहा है वर्तमान सरकार के। सवाल मेरा था कि राहुल गांधी से रिश्ता आपका क्या है, उसका उसने जवाब दे दिया। हमने कहा आलू डालो सोना निकालो, इस बयान का क्या था? तो उसने कहा कि बयान प्रधानमंत्री जी ने 2013 में दिया था, राहुल गांधी उसको समझा रहे थे, उसका मीम बनाया गया। हमने कहा मोदी से अडानी का रिश्ता क्या है, इसका उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमने पूछा कि मोदी और राहुल गांधी में सबसे पढ़ा लिखा नेता कौन, तो उसका जवाब आ गया, उसने बोला राहुल गांधी। हमने कहा सबसे नौटंकीबाज प्रधानमंत्री कौन, फिर हमारे महामानव का फोटो आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। एक बार फिर से अनुराग ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ग्रोक को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, खबरें ये चल रही हैं कि सरकार जो है इस पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इस पे जो है कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ग्रोक ने जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम उनके IT सेल को जो है एक पूरी तरीके से जो है पोल खोल कर रख दिया है। जो आज तक छुपा था वो सब कुछ एकमात्र ग्रो के आई आने की वजह से सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिर AI भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नेताओं की ही पोल क्यों खोल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियों के अंदर भी ऐसा नेता है, क्या उसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछना चाहता? ऐसे ढेरों सवाल है, उससे बातचीत करेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि क्या आपने अभी तक ग्रोक AI का इस्तेमाल किया? क्या अभी तक आपने? जी हमने ग्रोक का, लेकिन ग्रोक के ऊपर किस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है, मैं आपके सामने ही एक लाइव सीधा ग्रोक से ही सवाल पूछूंगा कि देश का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन। बस मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए, क्योंकि जवाब बहुत शानदार देता है और कुछ सवालों का जवाब नहीं देता। देखिए आप इसको पढ़िए थोड़ा। भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ में नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने या अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करने के आरोप लगते हैं, खासकर चुनावी वादे, जैसे 15 लाख, काला धन वापस लाना, समझ रहे हैं ना, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करना। प्रधानमंत्री जी पर झूठा कौन आपने हुआ, अपने आप बारे में जानते हैं। पूछा क्या? आपने अपने बारे में पूछा क्या? देखिए, अब मैं अपने बारे में ही पूछ लेता हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारे बारे में बता दिया। हमारे बारे में भी तो गलत बता सकता था, लाइव आपके सामने पूछे हैं। कह रहा है अनुराग ओझा एक उभरते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और वक्ता है जो भारत के अयोध्या से ताल्लुकात रखते हैं। वे हाल ही के वर्ष में बेबाक राय और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणियों के कारण चर्चा में आए। ओझा खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यशैलियों की आलोचना के रूप में जाने जाते हैं। उनका मानना है कि भाजपा की कुछ नीतियां सामाजिक हथिये पर रहने वाले समुदायों के लिए नुकसानदेही है। इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है। उसके मूल्यों और सोचों को जातिगत भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को तथाकथित जैसे मुद्दों पर रोजगार देता है। अनुराग ओझा ने अयोध्या जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी आवाज उठाकर कई लोगों का ध्यान खींचा और उत्पीड़ित वर्गों को हक की बात करके प्रतिबद्ध दिखाने जैसे बयान दिए, जैसे हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। ये मैंने आपके चैनल पे ही बोला था, ये AI वाला दिखा रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। मैं आप कहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। सोशल मीडिया अच्छा, पर खूब वायरल हुआ, जिससे उनकी लोकप्रियता और विवाद दोनों बढ़ रहे हैं। अनुराग हाल ही में अनुराग उनकी जी, विस्तृत जानकारी में जन्मतिथि बहुत कुछ बता रहा है मेरे बारे में। ठीक है ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि AI को भी कोई और चला रहा होगा, कहीं और से राहुल भी गांधी इसको जो चला है रहे हैं, फिल्टर किया जाए? राहुल गांधी चला रहे हैं इसको। राहुल गांधी से इसका रिश्ता क्या है, मैं अब पूछ आप लेता क्या हूँ। सर्च कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी से इसका ग्रोथ का रिश्ता क्या है। दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि लाइव करेंगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो आप जानते हैं कि सीधा टारगेट कर रहे हैं। ग्रोथ का रिश्ता देख लेते हैं क्या बताता है। रिश्ता होगा तो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा ना। सब एक तरफा देखता है ना सबको। देखिए हमने पूछ लिया इससे, अब पढ़िए सवाल को। जी, क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप बता दीजिए। नहीं नहीं, आप देख लीजिए। जी कह रहे हैं जी, आप राहुल बता गांधी से दीजिए। मेरा कोई सीधा रिश्ता नहीं है, मैं ग्रोक हूँ, AI द्वारा बनाया गया हूँ। बताइए, राहुल गांधी से इसका रिश्ता नहीं है। लेकिन अडानी से और किससे रिश्ता है, ये अगर पूछूंगा तो साहब के लिए समस्या हो जाएगी और साहब ग्रोक के लिए भी समस्या हो जाएगी कि ग्रोक इसका जवाब न दे पाए। लेकिन ये राहुल खबर ये गांधी से चल रही है ग्रोक का कि सुनिए,
सुनिए, ग्रोक का कांग्रेस से, राहुल गांधी से कोई नाता नहीं है, गठबंधन से कोई नाता नहीं है, लेकिन अडानी से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो ग्रोक जवाब दे रहा है, इसलिए वर्तमान सरकार को ग्रोक से दिक्कत है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि क्या सारे जो है एआई, ग्रोक एआई जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में भी उल्टा अपशब्द वगैरह बोलता है, पोल खोलता है, या फिर विपक्षी नेताओं को लेकर भी कुछ बोलता है ये? मैंने इससे ग्रोक से पूछा है कि देश का बेहतर रेल मंत्री कौन, तो पहले पे बता रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी को, दूसरे पे बता रहा है लालू प्रसाद यादव जी को। तो हमने कहा महाराज अश्विनी वैष्णव जी के बारे में भी बता दीजिए, तो 5वें नंबर पे लिस्ट दिया इनका। हमने कहा सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन, बता रहा है नेहरू जी को बता रहा है, इंदिरा जी को बता रहा है। हमने कहा सबसे बेकार प्रधानमंत्री कौन, बताइए, प्रधानमंत्री जी का दिखा रहा है फोटो, मोदी जी का। तो कहीं ना कहीं तो ग्रोक वर्तमान सरकार के लिए एक काल के रूप में काम कर रहा है। अनुराग, आपको नहीं लग देखिए, विपक्ष को जिस प्रकार से बोलने की आजादी को छीन लिया गया है, ग्रोक आ गया उसी माध्यम से, जो आज भाजपा को जद्दोजहद करता है और कहीं ना कहीं उनकी कमियों को उजागर करता है। लेकिन फिर सरकार इस पे जो है खबरें ये चल रही हैं कि ये तो गाली गलौज भी करता है, सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल भी करता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान एक भाषा में रहे ज्यादा बढ़िया, लेकिन जो जिस भाषा में पूछ रहा है उसको उस भाषा में जवाब दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। क्योंकि वो वाला जमाना तो जा रहा है कि इधर मारोगे तो उधर वाला नहीं देंगे। अब गाली वाला सवाल पूछेंगे तो जवाब वैसे ही देगा। अच्छा, हमको तो लगता है कि कहीं हमारे पूर्वांचल के लोग तो इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे जिस प्रकार से मैं गाली गलौज वाला देख रहा हूँ और भी तमाम अल्फाजों का प्रयोग हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत मिलता जुलता शब्द होते हैं। अच्छा, एक मिनट, आपने अभी तक कितने सवाल जो है ग्रोक एआई से पूछे? अभी तक कितने सवाल पूछे हैं? मैंने कम से कम ग्रोक एआई से 300 सवाल पूछ लिए होंगे और बहुत सवालों को जवाब नहीं दे पाया। उसके पीछे का उसका कारण भी है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है वर्तमान सरकार के। वो आप ये इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? मैं उन सवालों को आपको बता दूं जिसमें से उसने मुझे सिर्फ 1-2 सवालों का जवाब दिया, तो मैं आपको 1 मिनट बता दूं। सवाल मेरा था कि राहुल गांधी से रिश्ता आपका क्या है, उसका उसने जवाब दे दिया। हमने कहा आलू डालो सोना निकालो, इस बयान का क्या था? तो उसने कहा कि बयान प्रधानमंत्री जी ने 2013 में दिया था, राहुल गांधी उसको समझा रहे थे, उसका मीम बनाया गया। हमने कहा मोदी से अडानी का रिश्ता क्या है, इसका उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमने पूछा कि मोदी और राहुल गांधी में सबसे पढ़ा लिखा नेता कौन, तो उसका जवाब आ गया, उसने बोला राहुल गांधी। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा, हमने पूछा कि महंगाई को कौन रोक सकता है और किसकी सरकार में ज्यादा महंगाई थी, तो उसका जवाब आता है कि वर्तमान सरकार में ज्यादा महंगाई है, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार में महंगाई दर कम था। हमने कहा सबसे नौटंकी बात प्रधानमंत्री कौन, फिर हमारे महामानव का फोटो आ जाता है। महामानव समझ रहे हैं ना किसका नाम आ गया होगा। हमने कहा 2029 में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, कह रहा है इस संदर्भ में सोचना होगा। तो आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए इकट्ठा ही? आप मेरे ट्विटर अनुराग ओझा गोंडा पर जाइए, देख लीजिए, हमने पूछा उनसे सारे सवाल, लेकिन कुछ सवालों का जवाब आया और कुछ का जवाब नहीं आया, तो हमने इसलिए सीधा चैट अप ग्रुप को करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे चैट जो है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, या फिर जो है नए नए जो है एआई आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो ग्रोक एआई आया है सब एआई से जो है डिफरेंट बताया जा रहा है इसको, क्योंकि ये नॉर्मल इंसानों की तरह बोलचाल में जो इस्तेमाल करता है, बातचीत करता है? आपको क्या लगता है कि ऐसे एआई को रहने की जरूरत है या फिर जो है जो इसको बैन कर देना चाहिए? इसको तो भारत में रहना चाहिए, क्योंकि अगर एआई के द्वारा जो जानकारी हम लोगों को मिल रही, कई डाटा होता है जो उनसे छिपाया जाता है, कई चीज होता है जो छिपाया जाता है, और ये जब से आया है ग्रोक, तब से सब वो डाटा आ रहा है जो वर्तमान सरकार जिंदगी भर छिपाती रही। मतलब गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो अब आईना भी बिल्कुल साफ हो गया है ग्रोक के द्वारा। तो सरकार इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, दबाव डाल रही है। अनुराग का अपना पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है ग्रोक एआई को लेकर के, जब से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं? मतलब
जो है वो कैसा लग रहा है, और क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं कि सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं? देखिए, इसमें 100% अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक चीज़ में इसके आने के बाद में हम लोग सुरक्षित बहुत हो गए हैं। क्योंकि जो समर्थक लोग हैं ना, वो ग्रोथ कौन हैंडल कर रहा है, उसको ढूँढने में लगे हैं। और हम लोग थोड़ा सरकार से खुल के सवाल भी पूछ पा रहे हैं, और सरकार से हम जो सवाल नहीं पूछ पाते, वो ग्रुप पे लिख देते हैं, महाराज इसका जवाब दे दीजिए। सरकार किसकी सरकार में ही हुआ था? अब हमने पूछा व्यापम घोटाला किसकी सरकार में हुआ? 69,000 शिक्षक घोटाला किसकी सरकार में हुआ? अब बताइए राम मंदिर में कितना घोटाला हुआ? बहुत सवाल आते हैं और साहब के ही नाम आते हैं उन तमाम सवालों में। तो कहीं न कहीं सरकार की बखिया उधेड़ने के लिए ये ग्रोथ बहुत ही शानदार है। लेकिन अनुराग, आपको याद होगा एक समय था जब ट्विटर के जवाब में कू एप्लीकेशन आया था, KOO कू ऐप आया था, शायद आपने भी नाम सुना होगा। क्या लगता है कि ये ग्रोक AI आने के बाद से कोई नया ऐप भी लॉन्च किया जाएगा तो हो अपने सकता देश है के कि अंदर? जो लोग दबाव डाल रहे हैं, वो एक ऐसा ऐप ले आए हैं, जो पूछा जाए कि नोटबंदी किसने की थी, तो कहे नेहरू जी ने की थी। बिहार में 2025 में बीपीएससी का युवा किसकी सरकार में पिटा था? लोग बोलेंगे कांग्रेस, वो बताएगा कांग्रेस की सरकार में पिटेगा। तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दबाव बहुत तेजी से इसके ऊपर डाला जा रहा है। इसलिए अब ग्रोथ भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कुछ ही जवाब दे रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो ग्रोक क्यों डर सकता है? वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, वो क्यों डरेगा? भाई, मैंने पूछा मोदी अडानी का रिश्ता क्या है, अभी तक जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब वो दबाव महसूस कर रहा है कि नहीं? अगर वो दबाव नहीं महसूस कर रहा होता, और आप तमाम एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई हैं, जी, तो आज भी जो एजेंसियां उसके पीछे लगी हैं, वो किस की हैं आप जानते हैं? अगर कोई आदमी होता, पहले जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, कभी जो है जी तेजस्वी यादव के खिलाफ, कभी जो है अखिलेश यादव के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ तो लगातार नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष, ये तमाम चीजों की लड़ाइयां तो चली रही थी भारतीय जनता पार्टी की। अब जो है इन लोगों ने सीधी टक्कर ग्रोक AI से ले लिया है। क्या लगता है इसका क्या देखिए, निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष की एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। कौन? एआई यानी ग्रोक। और ग्रोक के माध्यम से वर्तमान सरकार की एक एक पॉइंट अब उजागर होकर रहेगी। और जितना भी इन्होंने 14 से 25 तक यानी 11 साल में इन्होंने लूटने का काम किया, मतलब नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले जो सुधारों की बात करते हैं, वो एआई सब उजागर कर रहा है, यानी ग्रोक सब कुछ उजागर कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ओझा जी, आपने भी कीमती समय निकाला जी हमारे धन्यवाद। दर्शकों के लिए। फिलहाल ग्रोक AI को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू है। खबरें ये भी चल रही हैं कि सरकार इस पे कोई बड़ी पहल कर सकती है। दूसरे तरफ एलन मस्क की कंपनी ने जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में इसको लेकर जो है याचिका भी दायर कर दी है। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त आगे बताएगा। कुछ नहीं होगा, फिलहाल आगे ग्रोक को बैन करा दिया जाएगा, भारत में ग्रोक को बैन करा दिया जाएगा। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर ग्रोक को बैन करने की खबर ना जाए तो कहना। जैसे बहुत चीजों से साहब को डर लगा तो ईडी सीबीआई पहुंच गई, तो ग्रोक के घर कुछ जा नहीं सकता है, उसको भारत में बैन कर दिया जाएगा, नहीं तो कहेंगे हम आपसे संबंध खत्म कर देंगे। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।